जो चाल हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं और हम कैसी चाल चल रहे हैं। पौलुस कहता है कि अपनी चाल को परमेश्वर के अंदर मजबूत बना के रखो। पौलुस कह रहा है कि जब मैं दोबारा आऊं या ना आऊं, तब तक तुम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को मजबूत बना के रखो। कई बार मनुष्य गिर जाता है, कई बार मनुष्य ठोकर खा जाता है, लेकिन परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास बोल रहा है, मैं ना आऊं जब तक आऊं या नहीं आऊं, लेकिन हमें प्रभु में जीवन को मजबूत बना के रखना। हमें अपने जीवन को प्रभु के ऊपर अपने जीवन को लक्ष्य को आधारित करके रखना कि हमें कहीं नहीं भटकना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य, एक रास्ता है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कैसे परमेश्वर के दास का, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा, बहुत सारे ऐसे लोगों को खत्म किया जो लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का नूर इसके ऊपर था, और प्रभु यीशु मसीह ने इसको, जब ये दमिश्क में उन लोगों को मारने के लिए जा रहा था, प्रभु के सेवक लोगों को, तो प्रभु की सामर्थ्य इसके ऊपर उतरी, प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर उतरा। हालेलुया। आज हम देखते हैं, जब ये उस समय के जीवन को हम देखें, तो उस समय के जीवन में पौलुस एक संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को चला रहा था। पौलुस अपने जीवन को संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को चला रहा था। उस समय वह लोगों को मारा करता था, वह उस समय प्रभु के फॉलोअर्स को खत्म कर दिया करता था, वह उस समय प्रभु लोगों से घृणा करता था। जब हम देखते हैं दमिश्क के रास्ते में, जब प्रभु ने इसके ऊपर अपना अनुग्रह दिया, अपना अनुग्रह चमकाया, अपने अनुग्रह को इसके ऊपर उतारा, तो पौलुस के जीवन में बदलाव आ चुका है। हालेलुया। पौलुस के जीवन में अद्भुत कार्य हो चुका है। पौलुस के जीवन में वो कार्य हुआ जो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में चाह रहे थे। तो इसी प्रकार हम देखें कि पौलुस ने जब अपने जीवन को बदला, तो उसने अपने जीवन को पूर्ण रीति से बदला, उसने अपने जीवन को थोड़ा नहीं बदला, उसने अपने जीवन को पूर्ण रीति से बदला। और पूर्ण रीति से बदलने का मतलब कि उसने अपने जीवन में हर एक चीजों को छोड़ दिया, हर एक उन बातों को छोड़ दिया जो बातें उसके जीवन में परमेश्वर से उसको दूर कर रही थी। उसके जीवन में परिवर्तन आ चुका है, उसके जीवन में चेंज आ चुका है। आपके जीवन में कौन चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप तो मसीह के फॉलोअर्स कहलाते हैं। आपने अपने जीवन को चला, आप कैसी चाल चल रहे हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं। ये आज प्रभु का वचन कहता है कि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। हमारा चाल चलन किसके लिए कैसा है, हमारा चाल चलन किस तरीके से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में इधर उधर की बातों को लेके घूम रहे हैं। क्या आप मसीह को नहीं जानते? आप मसीह को जानते हुए भी आप अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे नहीं रख रहे, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे रहे, आप अपने जीवन में होने वाली हर एक गतिविधि को खत्म नहीं कर रहे, आप मसीह के विश्वास में नहीं बढ़ रहे, आप संसार रीति रिवाज में नहीं बढ़ना चाहते, आप संसार के कामों में व्यस्त रहना चाहते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है, पौलुस का विश्वास अगर हम देखें, पहले पौलुस का विश्वास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज पौलुस का विश्वास ऐसा बना हुआ है कि वह हर एक उन बंधनों को खत्म करने वाला परमेश्वर का दास है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का दास हमसे कह रहा है कि तुम किस रीति चाल और चलन चल रहे हो। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के अंदर होना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन संसार की दृष्टि में तो संसार की दृष्टि के अनुसार से नहीं, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार से चलना चाहिए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आऊं या ना आऊं, तो भी तुम्हारा विश्वास के सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया। तुम अपने विश्वास को मत खो, तुम अपने विश्वास को नाना प्रकार की बातों में खराब मत करो, तुम अपने विश्वास को नाना प्रकार के कामों में मत लगाओ। तुम्हारे लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हम कई बार ठोकर खा सकते हैं, हम कई बार गिर सकते हैं, उठाने वाला परमेश्वर। आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको कोई भी साथ नहीं देगा, एक है, वह यीशु। उस समय जब वो दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, तो उस समय उसको परमेश्वर ने कहा, तू मेरे लिए, तुझे मैंने चुना है। और
सचमुच पौलुस को परमेश्वर ने चुना था। पौलुस उन लोगों को मारा करता था जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे, जो लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते थे, जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को चुना जो परमेश्वर के लोगों को मारा करता था, जो परमेश्वर के लोगों से घृणा किया करता था, जो परमेश्वर के लोगों को पूर्ण रीति खत्म करते करता था, जो परमेश्वर के नाम को फैलने से रोक रहा था। लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो व्यक्ति खड़ा होकर के परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहा है। आज वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। उस व्यक्ति के पास में परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना है। परमेश्वर ने उसको चुना था और परमेश्वर ने उसको चुन के और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। और परमेश्वर के द्वारा उसने बहुत सारी पत्रियां लिखी जिनमें पौलुस अपनी हर एक बातों को लिख रहा है, जो बातें हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद करती है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी चाल, हमारी चलन कैसे होना चाहिए। हमारी चाल चलन मसीहत में होना, हमारी चाल चलन मसीहत को अच्छी लगना चाहिए। मसीहत प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस की कलवरी के ऊपर बहा दिया, लहू जिसने हमारे लिए लहू को बहा दिया। उस कलवरी के ऊपर, जिस कलवरी के ऊपर आपको और हमको चढ़ना चाहिए था, लेकिन उस कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ा और उसके चढ़ने के बाद बाइबल में लिखा है कि फिलिप्पी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5 आयत लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6 आयत में लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत से लेके और 8वीं आयत तक यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि हम आनंद और मगन के साथ में रहने पाए। हमारा परिश्रम प्रभु में होने पाए। हम संसार में परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या हमारा परिश्रम प्रभु में है? हमारा परिश्रम क्या प्रभु के अंदर पाया जाता है? हम क्या इसलिए अपनी चाल चलन को परमेश्वर के अंदर सही करो। आपकी चाल चलन कैसी भी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी चाल चलन को अब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखें। आपका जीवन लोग कहने पाए कि सचमुच मसीह का सेवक है, लोग कहने पाए कि सचमुच में यह लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर है। लोग कई बार आपको लोग गलत बोलेंगे, कई बार आपका परिवार आपको गलत बोल रहा है, कई बार आपका परिवार आपकी बातों को नहीं सुनेगा, कई बार आपका परिवार आपको ठोकर मारेगा, कई बार आपका परिवार आपको नाना प्रकार की बातों से परिस्थिति में डाल सकता है। आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर होना चाहिए। आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कीजिए। परमेश्वर में आज्ञाकारी बनिए, तब परमेश्वर आपके जीवन अद्भुत काम करेगा। और उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया और उसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को प्रकट किया। और उसकी पत्रियों को हम पढ़े तो बहुत सारी ऐसी पत्रियां और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ और मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ। आज आप और हम भी कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आप और हम भी सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आप और हम भी सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन संहिता की पुस्तक उसका 38 भजन संहिता उसका 34 का 8वां भजन संहिता उसका 34 उस वर्ष 8। जब बाइबल हमें इस प्रकार बोलती है, परखकर देखो कि यहोवा कैसा भला, क्या है धन्यवाद पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को परखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें बोलता है कि मुझे परख कर तो देखो, तुम मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे साथ में अच्छा करता हूँ या बुरा करता हूँ। तुमने मुझे नहीं परखा, इसलिए मैं तुम्हारे पे अभी तक अपना प्रेम प्रकट नहीं कर। तुम मुझे हर एक बात में धोखा देते हो, हर एक बातों में तुम मुझे दूर रहते हो, हर एक बातों में तुम कैसा भला हूँ और
क्या ही धन्य मैं प्रभु जो उसकी शरण लेता हूँ। धन्यवाद हालेलुया परमेश्वर का। एक समय था जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन आज एक समय है जब परमेश्वर को मैंने पूर्ण रीति जाना और परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के द्वारा खड़ा किया। जब मैं परमेश्वर के वचन को लेने से डरता था, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने से दूर होता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के लिए 2006 में जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया, जब मैंने अपने जीवन को हाथ में देने के बाद में आज तक परमेश्वर ने मुझको हर एक विपत्ति, हर एक परिस्थितियों से संभाला। और धन्यवाद करता हूँ, आज भी परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। देखो कि यह वाक्य सब क्या ही धन्यवाद जो अपनी शरण लेता है। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखिए, परमेश्वर के हाथ में रखिए। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपके साथ में आप कहो, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखिए, ताकि परमेश्वर आपको उन हर एक बातों से दूर रखेगा, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पर हम पढ़ेंगे कि पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत को। सबसे पहले तो हम जो भी पढ़ी बस 34 का 8 पढ़ कर देखो। यहोवा के सब बताए क्या ही धन्यवाद जो उसकी शरण लेता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पढ़ेंगे, जब हम उसके कामों को चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हम उसकी एक एक बातों को मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत में, जहाँ इस प्रकार ये तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, तो उसके पास आकर जैसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चला हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। तुम भी आप जीवते पत्थरों के नए आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे को चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रभु आपको किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होगा जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखें, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी में रखें, जब आप अपने जीवन को सुनने कर देंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को सुनने कर दिया, तो परमेश्वर ने हर उस मुसीबत के अंदर जब वो कलवरी की क्रूस के ऊपर था, तब उस क्रूस के ऊपर चढ़ने के बाद में उसको सामर्थ्य दी, ताकि उसको दर्द हो रहा होगा। जब उसके हाथ में कील ठुक रही थी, यहाँ कील ठुकी, यहाँ कील ठुकी, जब उसके हाथ पाँव में जब कील ठुकी, सिर पे कांटों का मुकुट रख दिया गया, सब कुछ कर दिया। जब परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य भरे जा रहा था। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको छोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि जब आप परिस्थिति में हैं तो उस समय आपको परमेश्वर छोड़ सकता है, लेकिन उस परिस्थिति से निकाल के परमेश्वर आपको दोबारा अपने महिमा में खड़ा करेगा। आपका विश्वास परमेश्वर के अंदर होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के अंदर होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करने के लिए होना चाहिए। आप संसार के रीति रिवाजों में मत चलिए, आप संसार के कामों में मत चलिए। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या कहता है कि प्रभु का वचन, तुम अपने आप को जीवित पत्थरों के आत्मिक घर बनते जाते हो, जैसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जैसे मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने हमको अब तक संभाल के रखा, आगे भी हमको वही संभाल के रखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 25वीं आयत में, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई और हर एक सारी शोभा घास के फूल की नाई, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। घास सूख जाएगी, फूल सूख जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रभु का वचन युग तक जीवित रहेगा। वो हर एक समय हमें सामर्थ्य, वो हर एक समय हमें तसल्ली देता, वो हर एक समय हमारे साथ में रहता, ताकि हम जीवित रहें, हमारा विश्वास प्रभु में बना रहे। तभी तो जब हम देखते हैं पेड़ों की तरफ, तो पेड़ में जब फूल आता है तो कुछ समय तक वो फूल रहता है, वो सुंदर रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद में फूल मुरझा जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है
है कि परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। पहले था, अभी है और आगे जैसा था प्रभु का वचन वैसा ही है और रहेगा। ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था, जो हमारे लोगों को सुनाया गया था। मूसा लोगों को भी यही वचन सुनाया गया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के समय भी यह वचन आया और आज भी यह वचन, और आज जिस वचन को हम बोल रहे हैं वो वही वचन है जो उस समय सुनाया गया था। तो आपका और हमारा विश्वास के परमेश्वर में बोलना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलना है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकता है। प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी, आपका चाल चलन, आपका विश्वास, आपका चाल चलन परमेश्वर में होना चाहिए। आपका चाल चलन गाली गलौज में नहीं होना चाहिए, आपका चाल चलन झूठ बोलने में नहीं होना चाहिए, आपका चाल चलन गलत कामों में नहीं होना चाहिए, आपका चाल चलन नजर की बातों में नहीं होना चाहिए, आपका चाल चलन एक अच्छी व्यवस्थाओं में होना चाहिए, अच्छे कामों में होना चाहिए आपका, ताकि लोग कहें कि सचमुच में परमेश्वर के लोग, सचमुच में परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। क्योंकि हम सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में जब काम करती है जब हमारा चाल चलन सही ढंग का होता है। अच्छा, हमारा चाल चलन लोग तो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा चाल चलन प्रभु जानता है। हमारे चाल चलन प्रभु जानता है कि हमारे चाल चलन को किस रीति प्रभु हमारी चाल चलन को लेके चलता है। प्रभु हमें हर एक विपरीत परिस्थितियों में संभाल के लेके चलता है। इसलिए हमारा चाल चलन प्रभु में होना चाहिए, हमारे चाल चलन प्रभु में होने चाहिए, ताकि संसार की रीति रिवाजों को हम नहीं माने। संसार के रीति रिवाजों को हम नहीं मानते, संसार में रहना है तो संसार के रीति रिवाजों को हम माने, लेकिन उन रीति रिवाजों को जो प्रभु चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो पौलुस ने हमें दिया। पौलुस के द्वारा हमने ये वचन को पढ़ा, और जो प्रभु का वचन जो हमें मिला है उस वचन को हम नहीं हम आगे से आगे तक फैलाए, ताकि प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होती चले। प्रभु का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये प्रभु का वचन हम अगर देखें तो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच आज हम परमेश्वर से अपने लिए कुछ मांगते तो परमेश्वर हमें देता। हम परमेश्वर के द्वार को खटखटाएं, हम परमेश्वर के दिल को खटखटाएं, हम परमेश्वर की योजनाओं को देखें कि परमेश्वर हमारे से क्या अपेक्षा कर रहा है। हम उन योजनाओं को देखें, हम उन बातों को देखें, तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम है। और उन अद्भुत काम के बाद में परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमें खड़ा करना चालू कर देगा। हालेलुया। नाना प्रकार के बंधनों से हमें छुड़ाएगा, नाना प्रकार के। जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना तो संसार के कोई भी रीति रिवाज हम पर हावी न होंगे, संसार की कोई भी बंधन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की योजनाएं पूरी करना चाह रहे हैं। हम किसी परिस्थितियों के लिए नहीं जी रहे, हम किसी परेशानी के लिए नहीं जी रहे, हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं जी रहे, हम किसी इधर उधर अपने दिखावे के लिए नहीं जी रहे, हम परमेश्वर की सेवा के लिए जी रहे। हम परमेश्वर को दिखा रहे, हम परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए लोगों को पाया, कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को उस क्रूस की कलोरी पर चढ़ा दिया। हम दिखावा नहीं करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत को दोबारा हम उस आयत को देखने जो हमने पहले देखा था। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। हमारा विश्वास, हमारा चाल चलन प्रभु में होना चाहिए, हमारा चाल चलन प्रभु के अंदर होना चाहिए, हमारा चाल चलन प्रभु की योजनाओं में होना चाहिए, हमारा चाल चलन संसार में नहीं, हमारा चाल चलन प्रभु में होना चाहिए। हम अपनी चाल को ठीक करें, हम अपने चलन को ठीक करें। हम जब चलते जाते हैं, जब हम ऊपर देखेंगे तो नीचे गिरेंगे। इसलिए बाइबल हम हमेशा अपने जीवन को नीचे देख के चलें, ताकि हम जब नीचे देखेंगे तो हम नहीं गिरेंगे।
चाल चलन को ठीक करें, अपनी चाल चलन होने वाली हर एक गतिविधियों को ठीक करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज फिर हम जीवित हैं और प्रभु के वचन को हमने यहाँ पे बांटा है, और प्रभु ने जो वचन हमें दिया उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसके ऊपर हम अपनी आशा को रखते हैं, ताकि हर बात में वो हमें संभालता है, हर बात में वो हमें हर एक मुसीबत परिस्थितियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक बंधनों से, हर एक दुष्ट की ताकतों से, शैतान की योजनाओं से छुटकारा देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, और उसके जीवन में उपकार किया, और आज उसने अपनी इन पत्रियों को लिखा, और वो पत्री आज हमारे जीवन में काम कर रही है। उन पत्रियों के द्वारा हमारे जीवन में हमारी चाल चलन को, हमारा चलना फिरना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा सब कुछ, हमारे जीवन में होने वाली हर एक गतिविधि उसके ऊपर आधारित है। हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम बाइबल में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, प्रभु जी तूने हमें दिया है, प्रभु जी इसके हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें वचन दिया है, प्रभु इस वचन पर हम आपकी सामर्थ को, आपके आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमने नहीं आपकी सामर्थ में होकर बोलने पाए परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम अपनी चाल चलन को ठीक करने पर, हम अपने रिश्तों को ठीक करने पर, हम अपने उन बातों को ठीक करने पर जो हमारे जीवन में हम मनुष्य से माफी मांग लेते हैं। हम मनुष्य के सामने झुक सकते हैं, तो मनुष्य फिर भी हमें माफ नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो हमें हर एक बात में माफ करता है, वो हमें उठाना चाहता है, उठाता है। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, सब बातों प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य मदद हमें मांग लेते हैं। आमीन।